The difference between a trader and a gambler is very thin. तो a disciplined gambler is a trader, that's all. ऐसा कोई 2-3 बुक्स है अश्विनी गुजराल के हैं, वो ब्लू कलर का कवर था उसका, वहाँ पे मैंने वो ऑप्शंस के स्ट्रेटजीज वगैरह पढ़े और What's the biggest amount that you have wiped out in one go? In single shot. बट वो गलती मेरी थी, वो मार्केट की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मैं भावनाओं में बह के एवरेजिंग करने लगा। पहले हम लोग पैसे के लिए आते हैं, देन मार्केट की सब पैर हो जाए। आए हाय ये गाइस पहली बार जब आए थे 1 साल लगा लिया जब, तब रियली सोचा था कि यू वांट टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर? लेकिन जब मार्केट के सामने बैठते हैं ना सर, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा ऑफ हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या था, कीबोर्ड तोड़ा हुआ है 2 बार, ठीक है, एक बार तो ब्रोकर के ऑफिस में तोड़ा था और एक बार घर में तोड़ा था। सो ज़िंदगी में पहला प्यार भूलता नहीं है, स्टॉक मार्केट का जो प्यार है वो भी नहीं भूलता होगा। सो आज अपन विल ट्राई एंड सी कि जो अपना पहला साल था फुल ईयर, एंड क्या क्या उसमें व्हाट वाज द जर्नी, अप्स एंड डाउन्स, मेजरली डाउन्स होते हैं जनरली, क्या हम गाइड या मिस गाइड हुए, किस तरह से अपने आप को सस्टेन किया 1 साल, बिकॉज किया है तभी आज 5-7 साल बाद कर रहे हैं ट्रेडिंग। वी हैव समबडी हुज एन ऑप्शन बायर, कोई ऑप्शन सेलर है, कोई स्विंग कर रहा है, कोई इंट्राडे, एवरी फॉर्मेट। बट आई वुड वांट टू नो कि जब आप पहले बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, एक तो क्यों रखा और क्या किसी के इन्फ्लुएंस में रखा कि नॉट फ्रॉम यूट्यूब और समथिंग, बट इन जनरल जान पहचान के एनएफलिफ्ट। आई स्टार्ट विद विकास भाई। हाँ जी सर। सो स्टार्ट क्यों किया, राइट? द फर्स्ट थिंग इज सबसे पहले वही फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। और जैसा थोड़ा सा लोन्स वगैरह और फैमिली का ऐसा हो गया था, थोड़ा सा ऐसे चीज़ें चल रही थी फैमिली में कि जिसकी वजह से थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस सा आ रहा था या आना स्टार्ट हो रहा था। तो आई थॉट कि ये स्टार्ट करते हैं, और ऑलरेडी एक बार कर चुका था मैं पहले, बहुत पहले। जब पहले कर चुके थे वो जानना है मुझे। अच्छा वो वाला, वो बताएं। वो तो कॉलेज टाइम में था, आई थिंक हार्डली 1 महीने का किया था वो तो। अच्छा वो 1 महीने, सिर्फ 1 महीने फुल टाइम। तो तो हाँ ठीक है। तो ये था। और सेकेंडली था क्या, जो बिजनेस था मेरा, तो बिजनेस में काम करो पूरा आप, और बट जैसा ही पैसे लेने जाओ तो आपको मिसट्रीट के तौर पे किया जाता है, मिसट्रीट करते हैं। तो इस वजह से कि सो दैट के कुछ भी काम करना है, ऐसा करना है कि जो मेरे हाथ का हो, मैं किसी के पास जाके हाथ फैला नहीं रहा कि नहीं यार मैंने तेरा काम किया, प्लीज़ पैसे तो दे दे। तो ये रीज़न था अपना मार्केट में आने का। और स्टॉक क्या साल की बात है ये 2015 एंड में, आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट किया। एंड इस बार जब आए तो वापस नहीं गए मतलब? नहीं, ये तब से लेके अभी तक स्टॉक मार्केट में। भाई when was it? I think I got to know about the stock markets by one of my colleagues when I was working. Where? I was working in a BSU as an officer. तो अच्छा हाँ, तो I got to know about this, and मैं थोड़ा कॉलेज से ही I was always inclined towards these card games, poker, casino, probability का, and then this is something which kind of instantly drawn my attention. So then I started, of course, like I started with equity, and then directly immediately jump किया options buying में, and then क्यों ये डायरेक्ट जब क्यों आ गया? हाँ, you know when you can see that एक ऑप्शन डबल भी हो रहा है सेम डे में, मेरा पैसा भी डबल हो रहा है, इट्स द सेम ग्रीड काइंड ऑफ अ थिंग, इंस्टेंट पैसा मिल रहा है। एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ गैम्बलर इज वेरी थिन। तो अ डिसिप्लिन गैम्बलर इज अ ट्रेडर, दैट्स ऑल। सो हाँ, तो वहाँ पे ये एक अलग पॉडकास्ट का टॉपिक। तो वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं था, बहुत ही नया था। एंड ऑल्सो लाइक आई इवन सब्सक्राइब टू सम ऑफ द टिप्स एज वेल. You did? Oh God, I did. And I don't think that there is any shame in accepting what you did, because that's the natural progression of any guy who comes into the markets. पहले हम लोग पैसे के लिए आते हैं, then मार्केट की सब पैर हो जाते। आए हाय। तो this is what, like, but some people, like, they don't find love for the game and they're still in it for the money, but those are the people who get burnt out very quickly. If you don't love the process, then you either get burnt out or the market has its own uncanny way of throwing you out. तो वो है। बट मेरा जो आइट्रेशंस जो था, जो भी चीज़ करना है एंड डिस्कार्डिंग दैट इट्स नॉट फॉर मी, तो दैट वाज वेरी क्विक।
तो मैंने जो भी चीज़ किया, हाँ इक्विटी किया, तो आई अंडरस्टूड दैट ओके इक्विटी में कंसिस्टेंट पैसा तो नहीं बन सकता है. सो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म. हाँ मेरे को अगर जॉब छोड़ना है, करना है तो कैसे करना है, तो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग ओके 10 साल के बाद कैसे होना. सो आई ऑलवेज वेंट इन टू दिस आइट्रेशन, R&D मोड पे रहता था. हाँ ये नहीं करता है तो नेक्स्ट करना है, एक नहीं करता तो, एंड एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ रहा था. अच्छा. हाँ तो आई वेंट इनटू ऑप्शंस बाइंग, अंडरस्टूड दैट ओके इट्स नॉट फॉर मी. देन आई वेंट इनटू इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग, देन आई अंडरस्टूड दैट ओके ये भी दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर मी. देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड सब. तो मेरा जो R&D फेज था इट रैन फॉर द गुड फर्स्ट ईयर. पूरा फर्स्ट ईयर में मेरा R&D फेज चला. बट द गुड पार्ट इज दैट आई डिडंट इवन लूज माई मनी. Okay. Yes, after charges also I think I was break even. Charges के बाद भी उस साल. We'll get to the money part. Miss, पहला साल क्यों आए थे मार्केट, क्या सोच के आए थे? स्टार्ट मैंने किया था 2008 से एज अ डीलर. 8 से 2008 में मैं एज अ डीलर काम करता था. तो उस वक्त पे क्या था कि मैंने लोगों को ट्रेड करते हुए देखा था कि लोग किस तरीके से काम कर रहे थे. उस टाइम मैं जो डीलिंग करता था वो कमोडिटी मार्केट में करता था. अब कमोडिटी मार्केट में नॉर्मली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह में ट्रेड्स होते थे. तो इसमें एक्सपायरी भी होती थी, वेडनेसडे की एक्सपायरी और थर्सडे की एक्सपायरी. तो मैंने लोगों को पैसा मनाता हुआ देखा. तो उस वक्त पे तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि मेरी सैलरी तो 1500 रुपीज़ सैलरी होती थी. 1500 रुपये में मैं काम करता था. मॉर्निंग में जाता था और रात को 11 बजे मेरी छुट्टी होती थी क्योंकि सीखने को ही मिलता था. फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा. तो जब टेक्निकल एनालिसिस सीखा तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे. तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, लोगों के पैसों से आप रिसर्च करते हैं, यानी कि लोगों को पैसे का यूज़ करते हैं, उनके पैसे से सीखते हैं. क्योंकि भाई मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं कहाँ से अपने पैसे से सीखूंगा. तो उस टाइम जितने भी ट्रेडर्स होते थे या जितने भी जो ऑफलाइन उस टाइम लोग आके बैठते थे हमारे पास, तो मैंने उनको बोला भाई मैं ना टेक्निकल एनालिसिस सीख लूँ और मैं एनालिस्ट बनने वाला हूँ, मैं तुम्हें ट्रेड कराऊंगा. वो कहते ठीक है. ये 2008-9 की बात? ये 9 के आसपास की बात है. तो 9 के आसपास की बात है. हाँ. तो हुआ क्या कि लोग आके बैठने लगे. अब वो सुबह आते थे, शाम को जाते थे, उनका काम ही होता था. तो ऑफलाइन होता था, जैसे फ़ोन से कर रहे हैं. तो मैंने कहा उस टाइम मैं सीख रहा था RSI, क्योंकि उस टाइम इंस्टीट्यूट ही नहीं होते थे. मैं जाकर टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा था. वो सिखाते थे इंडिकेटर, वैसा मूविंग एवरेज है, 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो बाय कर लो. और दिखाते भी थे क्योंकि बैक टेस्ट करते थे, वो लाइव में नहीं दिखाते थे. सैटरडे संडे क्लास होती थी कौन सा मार्केट चल रहा है. अब मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत सही चीज़ है, ये तो मतलब कुबेर का खजाना लग गया. मगर मैंने कहा मेरे खजाना तो ठीक है बट मेरे पास खुद पैसे ही नहीं लगाऊँ कैसे, दूसरों के पैसे सीखते हैं. तो मैंने उनको बोला सर ऐसा ना मैंने एक चीज़ सीखी है, मैंने एक ऐसा इंडिकेटर सीखा है जो पैसा कमा के देता है. वो कहता है हमें बता. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो सिल्वर खरीद लो वहाँ पे. ये देखो RSI ये ना 70 को ओवरबॉट कर रही है, 30 को ओवरबॉट, वो मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है, क्या खरीद ले. वो तुक्के में 2-3 दिन पैसे बन गए और वो आके बैठ रहे हैं. वो मतलब मैं रियलिटी बताऊँगा, जो डीलिंग की जॉब भी होती थी ना, तो डीलर को खुश करके रखते थे. डीलर क्या क्लाइंट के भी हमें ट्रेड करता था, हमारे लिए समोसे ला रहे, कचौड़ी ला रहे, छोले भटूरे ला रहे. ये एक्चुअल बता रहा हूँ 2009 के आसपास की बात. तो हम ट्रेड करते थे. तो अब जब तक बल्ला चला तब तक ठाट है, उसके बाद स्टॉप लॉस करने लगे. अब इंडिकेटर में स्टॉप लॉस भी नहीं होते थे तो नुकसान होने लगा. वो कह रहे हैं आप नुकसान करा रहे हो तुम. फिर मैंने कहा, फिर मैं जाके अपने टीचर को पकड़ता जिससे सीखता था, यार वो तुमने RSI बताया था, नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूँ. तो क्लाइंट गालियाँ दे रहे हैं. तो जैसे धीरे धीरे करके मैं सीखा, थोड़ा खुद की प्रैक्टिस करी थी. पता क्या है, तुम टिप दे रहे थे ना 2008 में, सेबी का आर रेगुलेशन आया ही नहीं था ना. और वो टिप नहीं थी, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं करा रहे था. 13 में आया. चलो अब हुआ क्या, अब सबसे बड़ी बात क्या हुई, फिर मैंने कहा यार अपने पैसे पे करता हूँ, मेरे को आ गया है. अब 1-2 साल करते करते सोचने लगा कि भाई अब मेरे को आ गया, मेरे को ना सारे सीक्रेट पता चल गया है. अब मुझे पता चल गया पैसा कैसे कमाना है. अब क्या हुआ मेरे पास, अब देखो इनकम ज़्यादा नहीं थी. फिर मैं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुआ तो थोड़ी सैलरी बढ़ गई, 9,000 रुपये सैलरी हुई मेरी वहाँ पे. तो मैंने तीसरी चौथी सैलरी पे रिस्क ले लिया. ठीक है. और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि मैं मतलब घर का मतलब एक ही था जो मतलब अर्निंग में था, क्योंकि फादर मेरे बचपन में एक्सपायर थे. तो मैंने ना घर में झूठ बोल दिया कि यार मेरी ना इस पर सैलरी लेट आएगी. और मैंने ना 6,000 रुपये का मैंने सिल्वर मिनी खरीद लिया था. उस टाइम पे लॉट होता था ना, 6,000 रुपये सिल्वर मिनी का लॉट मिलता था. और मैंने सिल्वर मिनी में काम किया था और मैंने उसको 6,000 से वही ख्याल से 18-22 हज़ार तक कर दिए थे. फिर वो मैंने निकाल के घर में पैसे दे दिए. फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड करा. बट एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरी जो रिसर्च थी वो उतनी परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ इंडिकेटर बेस पे काम कर रहा था. वो सारा का सारा जीरो हो गया. तो ये मेरा जो मतलब फर्स्ट जो पहला प्यार था या जो मेरी ट्रेडिंग थी वो इस तरीके से थी. फिर उसके बहुत टाइम बाद मैंने ट्रेड नहीं किया थे, बहुत टाइम तक. मैंने तो मतलब स्टेप रखने से पहले ही रिसर्च कर लिया था.
एक्चुअली ये कब की बात है? 2015-16 लाइक अप्रॉक्सीमेट मैं MBA कर रहा था, तो मैंने 2012 में एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में लाइक दिवाली की छुट्टियां थी, ऐसे ही बैठे थे, उतना कुछ नॉलेज नहीं था कि रीडिंग करते वगैरह। तो हमारे सर ने बोला क्या कर रहे हो दिवाली का हॉलीडेज में, मतलब कुछ नहीं कर रहे, तो ठीक है बुक रीड कर लो आप। तो फिर ऐसे रॉबर्ट कियोसाकी वगैरह रिच डैड पुअर डैड रीड करता था, और घर पे डैड वगैरह इन्वेस्टिंग थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो वही मतलब परसेप्शन था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अपने लाइक काम के ही नहीं है। लेकिन जब मैंने रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टमेंट पढ़ी, वहाँ पे लाइक उन्होंने कोई डील करी थी और उन्होंने बहुत लाइक पैसा कमा लिया था वो ऑप्शंस ट्रेड करके। क्रूड ऑयल का फ़ोन पे कुछ ट्रेड ली थी, कॉल पुट उधर लिखा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने देखा, मैंने बोला ये करना है लाइफ में, कुछ भी हो जाए ये रास्ता ढूंढेंगे। और वहाँ बुक में लिखा था अगर आपको पता नहीं है कोई रास्ता तो एटलीस्ट आप जाके कोर्स कर लो, बुक्स वगैरह पढ़ लो। तो फिर मैंने बुक्स पढ़ा, टेक्निकल एनालिसिस से कोर्सेज किए, और फिर मैंने मतलब ट्रेडिंग निफ्टी से स्टार्ट कर दी ऐसा। अच्छा, तो पहले से ही समझदारी हाँ, से ही आए थे। हाँ मतलब बिकॉज यू हैड समबडी हाँ बिकॉज इन्वेस्टिंग। हाँ नहीं, वो इन्वेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन बुक से पता चल गया कि सी यू नीड टू डू द कोर्स। अगर इफ़ यू स्टेप इनटू समथिंग विदाउट नोइंग इट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। सच से बताना, किताब पूरी की थी? सर पूरी बुक पढ़ी थी, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टमेंट। हाँ समझ आ गई थी? सर वो बुक में ऑप्शंस के बारे में लिखा था, फिर मैंने वो कोई एक बुक थी बेसिक्स, वो पढ़ी थी। उसके बाद हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई 2-3 बुक्स है, अश्विनी गुजराल के हैं, वो ब्लू कलर का कवर था उसका। वहाँ पे मैंने वो ऑप्शंस के स्ट्रेटजीज वगैरह पढ़े, और इतना पता चल गया कि सेलिंग अपना फॉल्टे नहीं है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो बाइंग होगा। और फिर दोस्त के साथ मतलब उसका डीमैट अकाउंट उसने ओपन किया था, और मेरे पास 8,000 के आसपास ऐसा कोई अमाउंट था, तो उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट था। और फिर अब तब भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, तो फिर मैंने निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के मैंने बुक में पढ़ा था कि मतलब 3 से 330 लास्ट 1 आवर, सॉरी 230 से 330 अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है ब्रेक होता है तो मार्केट एक तरफ चलती है। और वो टाइम पे लकीली ऊपर जा रही थी मार्केट, मतलब बार बार जो भी है रेजिस्टेंस टूट रहे थे, तो लास्ट के 15 मिनट्स हाफ एन आवर में रेजिस्टेंस टूट रहे थे, पोजीशन ले रहा था, तो फिर वो बढ़ते गया कैपिटल, और फिर एक ही बार में हमने एवरेज कर दिया लॉट, और सब नीचे चला गया। उसके बाद फिर जैसे मतलब उमेश भाई ने बताया RSI वगैरह इंडिकेटर्स किए, लेकिन वही तब यही सब चलता था। पहले मैं ये बता दूँ ऑडियंस को कि ये बाकी के लोग अभी एज ऑफ नाउ दीज आर फुल टाइम ट्रेडर्स। फुल टाइम ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। डोंट इवन इमेजिन कि आप ये वीडियो देख के या कोई भी वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियो देख के आप फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोच सकते हैं। सुधा जी, आप जब एंटर किए हैं अभी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है और आप क्यों आए हैं, जैसे इन्होंने आंसर दिया है? व्हाट इज़ योर? थोड़ा सपना रहा था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, तो ज़िंदगी ने दिया नहीं। फैमिली में जल्दी शादी हुई, बच्चे हो गए, तो उसके बाद जब बच्चे बड़े हो के अपने अपने फील्ड में चले गए पढ़ने के लिए, हस्बैंड बिजी हो गए इतने ज़्यादा कि टाइम था ही नहीं उनके पास, तो कुछ करने को नहीं था और कुछ ढूंढ रहे थे। और एज हो गई थी 47, तो आप बाहर के लिए बिल्कुल आउटडेटेड हो गए थे, सही आप जॉब कर सकते जॉब के लिए। तो हम किसी के साथ वॉक करते थे, हम मुरादाबाद में ट्रांसफ़र हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी कोरोना आया था। अच्छा। और उनको भी किसी ने बजाज फाइनेंस बताया कि हमने नीचे से उठाया और उसने 2 महीने मुझे इतना प्रॉफिट दिया है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो मैंने सितंबर 21 से इक्विटी शुरू की, और इक्विटी शुरू की, स्टॉक्स पे काम किया, और 3-4 महीने बहुत सही चला। उस वक्त मुझे याद है कि वो IRCTC ने 2 महीने में मुझे 12% 15% दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन से बाइंग सेलिंग है लेकिन पैसा नहीं है, तो बाइंग में घुस गए। और बाइंग में सोचा कि हम होशियार होते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो जब हमने इतना अच्छा कर लिया बैक में, तो हम ये तो कर ही गए। ये जो गलतफहमी थी वो मार्केट ने इतनी तोड़ी है कि 6 महीने में शायद 6,000 तक पर तो खाए हो। और उसके बाद भी वो अंदर से चाहत नहीं जाती, और अभी भी हमने उसके बाद भी लगभग 6-8 महीने किया। फिर समझ में आया कि जब तक आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा जो उसको लॉस को रिकवर न करे, तब तक आप ऑप्शन बाइंग लंबे टाइम तक कर नहीं सकते। या तो आपके पास कुछ हो जो बैक कर दे उसको। तो फिर मैंने स्टॉक्स में करना फिर से शुरू किया। तो स्टॉक्स में जो प्रॉफिट होता है वो ऑप्शन बाइंग के में सीखने की जो कॉस्ट होती है वो देने को करते हैं, बैलेंस करते तब। ऑप्शन बाइंग में किसने हाथ जलाए? सबने जला स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं सर, थोड़ा। मिनिमम आपने कम से कम 6 महीना किया हो, ऐसा नहीं कि 2 ट्रेड मारे बस हो गया। बट वो आफ्टर 1 ईयर फेज आया था। 6 महीने टिके थे ऑप्शन बाइंग में?
ऑप्शन बाइंग में नहीं, और लंबे टाइम तक टिकना, एज इन लाइक के अगर आप ये कहेंगे नहीं प्रॉफिटेबल थे, नहीं बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था। और जब स्टार्ट किया था ऑप्शन बाइंग उसमें लॉसेस में था। द थिंग इज कि मैंने ऑप्शन बाइंग ना मार्केट को समझने के बाद, प्राइस एक्शन का कहीं ना कहीं पता चलने के बाद मैंने किया था। बिकॉज ऑप्शन बाइंग मैंने उससे पहले मैं फ्यूचर्स कर चुका था, इक्विटी कर चुका था, और इक्विटी में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल हो चुका था मैं, और प्राइस एक्शन सीख रहा था, और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ पता चल गया था मार्केट के बारे में। प्रॉफिटेबल इक्विटी में हो गए थे, कितना कैपिटल उठाया एफएनओ के लिए, ऑप्शन के लिए? एफएनओ के लिए ऑलमोस्ट जो परसेंटेज आउट ऑफ योर इक्विटी कैपिटल जितना भी था, मानो 100 रुपए थे, कितना पैसा उठाया? नहीं, मैंने सबसे करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबसे मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट की थी। बिकॉज जैसा कि सबका माइंड होता है ना कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत जल्दी डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। बिकॉज चाहे मार्केट में टाइम हो गया, लेकिन इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि ग्रीड जाए, मैच्योरिटी नहीं आ रही थी। सी सेइंग के पैसा डबल हो जाना इज ए हाफ स्टेट। हाँ राइट, उसका अदर पार्ट भी है। हाँ, टोटल वाइप आउट भी है, और वाइप आउट हुआ है, एक बार नहीं हुआ, कम से कम 10 बार हुआ होगा। व्हाट्स द बिगेस्ट अमाउंट दैट यू हैव वाइप्ड आउट इन वन गो? इन सिंगल शॉट लाइक के हाफ अकाउंट ब्लो किया था मैंने उस टाइम पे। मैं ऑलमोस्ट, लेकिन वो फ्यूचर्स में था, नॉट इन ऑप्शन बाइंग, बट ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ लॉस नहीं लिया। बिकॉज आपका प्रीमियम कम है, और बैंक निफ्टी का 25 का था पहले लॉट साइज, तो 100 रुपीज़ का भी प्रीमियम लिया है, तो आपने चाहे 10 लॉट उठा लिए हो तो 2500 इंटू 10 25,000 ही होगा बस, चाहे वो ज़ीरो भी हो जाए। तो आजकल एक स्कीम चलती है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, आपको 10,000 का 20,000 मिलेगा, और मिलता है। ओके, ठीक है, फिर बंदा 40 डालता है, 80 मिलता है, फिर 2 लाख डालता है, 4 मिलता है, फिर 10 डालता है, ब्लॉक। फिर कुछ नहीं मिलता। तो कैपिटल ब्लो ऑप्शन बाइंग में शुरू में नहीं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू सी कि यू आर मेकिंग मनी एंड यू आप बड़ा कैपिटल लेके आ रहे हो इस बार, एंड देन वन बैड ट्रेड और वन बैड रिस्क मैनेजमेंट और वन बैड साइकोलॉजी कैन टेक अवे एवरीथिंग दैट यू माइट गेट। यस, और अ फ्रीक ट्रेड। हाँ, और अ फ्रीक ट्रेड फॉर दैट, और ऐप ग्लिच। बट व्हाट आई थिंक के फ्री ट्रेड ऑप्शन बायर को इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना ऑप्शन सेलर को इम्पैक्ट करता है। बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट पेन, और रिसेंटली भी मतलब नॉट क्वाइट रिसेंटली बट लास्ट ईयर तो डेफिनेटली फ्री ट्रेड्स की पूरी लाइन लग गई थी। बड़ा कोई ऑप्शन बाइंग में लॉस? मतलब मेरा खुद का नहीं था, तो थोड़ा बहुत दोस्तों का मिला के, तो फिर दोस्त हैं अभी? हाँ दोस्त है, तो वो बताओ, बहुत पहले से हम लोग अभी भी दोस्त है। तो ऐसा कुछ एवरेज करके 25,000 के आसपास, सर एग्जैक्ट एकदम बहुत डिफिकल्ट है, 2015 की लाख वाला चाहिए मुझे। इन टोटल अगर आप बात करेंगे तो वो तो कई लाख का अमाउंट है ऑप्शन बाइंग में, सिंगल शॉट। देखिए, मैं बताता चाहता हूँ कि मैं बताना चाहूँगा, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है ना, तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती तो साइकिल चला लो, पता चल जाएगा सड़क पे साइकिल चलाना मुश्किल है या स्टॉक मार्केट में काम करना मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात है, लॉस प्रॉफिट हर किसी को होते हैं। जैसे मैंने भी कोविड में एक सीरीज़ बनाई थी, तो मैंने भी 5 लाख के 24.5 लाख कर दिए थे, और एक दिन में 4.5 लाख उड़ाए भी थे मैंने। और इलेक्शन कोई इवेंट था, इवेंट के टाइम पे एक्सिस बैंक में मेरा नुकसान हुआ था, 4.5 लाख का हुआ था, बट मैंने कमाए हुए थे। बट वो गलती मेरी थी, वो मार्केट की गलती नहीं थी, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाए और मैं भावनाओं में बह के एवरेजिंग करने लगा, तो वो गलती मेरी है। ऑप्शन बायर को नुकसान क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्ट्राइक प्राइस सही चेंज नहीं करता, उसको पता नहीं चलता कि जो मैं स्ट्राइक ले रहा हूँ उसका डेल्टा कितना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, 0 to 0 के ट्रेड के चक्कर में नुकसान करता है। टेक्निकल का वो यूज़ नहीं करते, वो सबसे कम वाला प्रीमियम देखते हैं कि 10 की चीज़ 20 हो जाए। अरे 20 डबल करना क्यों है, डबल करने की जरूरत क्या है? ये तुमने किया था? हाँ, मैंने किया हुआ है। फट किया हुआ है भाई। फर्स्ट ईयर बिगेस्ट लॉस रहा होगा 1.2 1.3 lakhs इन सिंगल ट्रेड। ओ, सिंगल ट्रेड। और कैपिटल कितना परसेंटेज था ये? मैंने शुरू किया था ना, तो बेसिकली सी द थिंग इज आई नेवर इन माई लाइफ आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ डेस्परेशन कि मुझे पैसे चाहिए, बिकॉज आई वॉज इन अ वेल पेइंग जॉब। तो मैंने फर्स्ट में जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैंने हाँ ट्राई करने के लिए मैं 10-15 लाख डाल दूंगा अकाउंट में, तो 10-15 लाख से स्टार्ट किया था। तो जब आता था 60-70,000 आता था, जाता था तो 1 लाख 1.2 lakhs जाता था। बट व्हेन आई सॉ दैट वो पैटर्न्स यूजुअली क्या होता है, पैटर्न्स द एंटायर वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड पैटर्न्स। किसी को पैटर्न्स जल्दी नजर आ जाता है, किसी को लेट नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 महीने ऑप्शन बाइंग करने के टाइम पे मेरे को पता चल गया कि हाँ ये पैटर्न है, नहीं टिकने वाला है। किसी को 6 महीने लग सकता है, किसी को 2 साल लग सकता है, तो 2 साल तक वो लगातार बैठे रहते। तो आई अंडरस्टूड दैट ओके, इट्स नीदर स्केलेबल नॉर इट इज़ सॉफ्ट ऑन माई साइकोलॉजी नॉर इट इज़
डूएबल ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम. तो मैंने 1-1.5 महीने में मेरे को समझ आ गया कि हाँ आता भी जाता भी है. सो अंडरस्टूड दैट. हो गया, रिवॉर्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द रिस्क. ऐसा नहीं कि फ्री का पैसा कहीं पे भी नहीं है. सो या 1.2-1.3 लाख के आसपास हुआ. उसके बाद जस्ट उसके बाद हाउ डिड यू रिएक्ट? इनिशियल रिएक्शन तो ऐसे ही, व्हाट द फक क्या हो गया, ऐसे ही. बट आफ्टर दैट हाँ ठीक है हो गया. तो मैंने डिसाइड किया था ना, दैट्स व्हाई इवन कल का वो जो एपिसोड में भी मैंने बात किया था कि एक्सेप्टेंस. तो अगर मैंने 10 लाख रुपए लेके आया है मार्केट में, इट हैज़ टू बी योर डिस्पोजेबल इनकम. तो अगेन लाइक आई ट्राई टू से इट एवरीवेयर आई गो. लाइक कहीं कॉन्क्लेव्स में जाऊंगा, कहीं स्पीकर बन के जाऊंगा, तो ट्रेडिंग इज अ रिच मैन्स गेम. यू नीड टू हैव दैट लग्जरी टू हैव दैट डिस्पोजेबल इनकम. एक्सपेंडेबल इनकम होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years. आपको पता भी नहीं है, आप पैसे भी लगाना चाहते हैं, पैसे कमाना भी चाहते हैं, साथ में सीखना भी चाहते हैं, ये कहीं नहीं होता. कौन MBBS स्टूडेंट को सर्जरी के लिए पैसे देता है? राइट. कौन इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उसका प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देता है? नहीं, वो सब फ्री में ही होता है. एंड कॉलेजेस को हम पैसे दे के सीख रहे हैं. तो इन अ वे, एंड whatever this entire timeline of a typical trader that goes through, like टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन लेने दो, किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पढ़ने दो, ऑप्शंस बाइंग में पढ़ने दो, या फ्रेंड्स के पास पैसे देके. इट इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ एवरीवन्स प्रोसेस. बट यू हैव टू नो दैट इसका मेरा कॉस्ट कितना पड़ेगा एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ माई नेटवर्थ इज दिस कॉस्ट. नहीं पता होता. नोबडी ऑनेस्टली थिंक्स लाइक दैट. एग्जैक्टली, दैट इज वेयर रैशनल थिंकिंग कम्स इन. एंड रैशनल थिंकिंग हम एक 22 साल को लौंडे को तब सिखा नहीं सकते, वो बचपन से ही आना चाहिए. एक रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग. वो जो हायरार्की होता है ना, नीड्स, वांट्स, लग्जरी. नीड्स आपको ठीक ठाक रहना चाहिए. वांट्स वो अगेन लाइक इट कम्स टू द इंडिविजुअल. तो अगर आपका नीड्स ठीक है, देन यू कैन गो ओके मेरे पास इतना है, इसका एक्स्ट्रा 10% में एक्सपेंडेबल कैपिटल की तरह मैं ट्रीट करके मैं ट्रेड कर सकता हूँ. इवन नाउ देर आर सो मेनी पीपल लाइक हु आर पुटिंग 100% ऑफ देयर नेटवर्थ इनटू ट्रेडिंग. आई से दैट इट्स स्टुपिडिटी, बिकॉज we have not seen tail events doesn't mean that the tail events don't happen. बट ये गाइज पहली बार जब आए थे, 1 साल लगा लिया जब, तब रियली सोचा था कि यू वांट बी अ फुल टाइम ट्रेडर? सर ऑलमोस्ट दिमाग में कहीं ना कहीं तो था. एक्चुअली मैंने 2015 में स्टार्ट किया, ऑन ऑफ कर रहा था. जैसे 10,000 के कैपिटल से मेरा टोटल लॉस ऐसे 5-6-7 साल में ज़्यादा नहीं गया. मैंने कभी ज़्यादा ओपन पोजीशन नहीं रखी. समझो मेरे पास 8-10 हज़ार भी रहते थे ट्रेड करने को, मैं 3 से 4 हज़ार की पोजीशन लेता था. और डाउन द लाइन आई न्यू कि यार ये करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई विल. इससे पहले क्या करते थे? इससे 2015-16 MBA हो गया था. उसके बाद मेरे होम सिटी में आके मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया. जॉब अब नहीं कर रही थी? नहीं, पहला साल जब लगा लिया आपने तो प्रॉफिट लॉस अभी आगे बढ़ते हैं उसमें. किसका सोचा था कि वांट बी फुल टाइम? नहीं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज मैं वेरी फर्स्ट डे यू वांटेड टू बी फुल टाइम ट्रेडर? हाँ, बिकॉज डू यू थिंक मेरा जो इन थिंकिंग सो अर्ली अबाउट इट? हाँ, मैं बताता हूँ. बिकॉज जो सर्कमस्टेंसेस थे ना, उसने उस साइड मेरे को ना पुश कर दिया था. यू थिंक कि ट्रेडिंग इज द रिच मैन्स गेम? मैं थोड़ा 2 मिनट इस पे लगाना चाहता हूँ. सॉर्ट ऑफ, यस. बट यू बिकॉज रिच मैन एट दैट पॉइंट. राइट, दैट्स द रीज़न आई सफर्ड लॉट्स ऑफ लॉसेस. एंड मैं हमेशा ओपनली बोलता हूँ इस बात को कि एक नॉर्मल ट्रेडर जो है या एक बिगनर जो है, उसको हो सकता है 2 साल 3 साल का उनका लर्निंग कर्व हो कि 2 साल में वो सीख जाएंगे, 3 साल में. बट जस्ट बिकॉज के मैं इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और प्रेशर बहुत था. प्रेशर एज इन लाइक के बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर करेक्ट था, होता है. ठीक है. एंड लाइक फाइनेंशियल प्रेशर तो है ही, और बाद में अदरवाइज पर्सनल रीजंस भी. तो उसकी वजह से जो प्रेशर था, उसकी वजह से जो लर्निंग कर्व था ना, वो 6 साल पहुंचा, 5.5 साल. At least there was a learning curve. Yes. That is very Because important. At the end of the year, फर्स्ट ईयर में तो आई डोंट थिंक कि हल्का फुल्का सा कभी माइंड में आया होगा कि नहीं यार बिना सीखे तो कुछ बात होगी नहीं. मतलब था माइंड में कि बिना सीखे इतना इजीली तो पैसा नहीं मिलेगा. बट माइंड में वो ग्रीड तो थी, ग्रीड तो हमेशा थी. और बस थोड़ा थोड़ा कहीं से देखा, ये करा वो करा. तो जी आपको पता है कि आपको कब रुकना है या आपको कब तक चलते जाना है? आज पता है? सर ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही. ये क्या होता है कि पता तो होता है, समझदार हो जाते हैं हम लोग और सोचते हैं कि ऐसा ही करेंगे. लेकिन जब मार्केट के सामने बैठते हैं ना सर, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा ऑफ हो जाते हैं. Okay. सर ने जो बात कही कि एक बार नहीं हुआ, अच्छा अब की बार कर लेंगे, दूसरी बार नहीं अब की बार कर लेंगे, वो जो ग्रीड है ना वो आपको और ज़्यादा गड्ढे में गिराता चला जाता है और वो आप नहीं कर पाते हो.
शुरू में नहीं कर पाते। आज किस स्टेज पे हैं? थोड़ा सा ग्रीड है, थोड़ा रैशनलिज्म आया है। हाँ, जिस दिन एक प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट हुए और उसके बाद हमें लैपटॉप बंद करके अगर हम चले गए हाँ। तो वो प्रॉफिट हमारा बच जाता है। और 2 प्रॉफिट होने के बाद भी हम बैठे रहे और उसमें 2 और किए, वो जो होता है वो भी मार्केट ही लेता है। और ये बार बार लोग कहते हैं, बार बार हम समझते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार वही। आपको पता है आपको प्रॉफिट क्यों होता है? हाँ, सिस्टम्स। तो फिर आपको क्यों नहीं पता कि आपका लॉस क्यों होता है? सर वो ग्रीड जो सर ने तो रैशनली आया ना। हाँ, ग्रीड सर नहीं जाता। गुस्से को पालना सीखते हैं। इमोशंस यूर नो वन। ह्यूमन है तो आप इमोशंस ही से ही आप जी रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इट्स देयर नॉट द बैड थिंग, हमको रिएक्ट करना है। मतलब मैं व्हेन माय ट्रेड्स गो अगेंस्ट मी, लोग सोचते हैं कि लाइक यूजुअली लाइक वीडियोस में एंड ट्विटर पे मतलब ये इमेज है कि प्रफुल्ल भाई बहुत काम है ना। नहीं, कभी कभी मेरे फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लाइक आई बैंग द टेबल, लाइक कस द मार्केट्स एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। वो करना है बिकॉज दैट्स द वे टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करना चाहिए, वरना अंदर आफ्टर द मार्केट ना, और नॉट ऑन द मार्केट, ड्यूरिंग हाँ होता है। ट्रेड्स में। हाँ, ट्रेड्स में मैंने ट्रेड लिया, सडनली एक एडजस्टमेंट किया, सडनली मार्केट उल्टा हो चला। हाँ, अब क्या? मार्केट सडनली मैंने सी फर्स्ट थिंग इज आई मैनेज द पोजीशन एंड देन आई कस द मार्केट। तो देन यू बीइंग रैशनल, वेयर इज इमोशन नाउ? रैशनल तो है ही, बट वो जो वेंट आउट करना एक इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म। वो बाद आउट में करना हमेशा चाहिए वो। बिकॉज सी द थिंग इज, Do you know when to stop? यस, Then मेरा रिस्क लिमिट होने तक मैं खेलता रहूंगा जो जैसे खेलना है। एंड ऑल्सो पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद व्हेन आई यूज द वर्ड लाइक खेलना, बैठना, बैट करना इज व्हाट इट इज। हाँ। डोंट ट्राई टू शुगर कोट इट। तो आई ऑलवेज सी दैट वेंटिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन एंड योर इमोशंस इज अ गुड थिंग। वरना क्या हो जाता है, यू विल स्टार्ट वेंटिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन थ्रू योर ट्रेडिंग। yeah, that is what। अगर मेरे एकदम से जो मार्केट के अगेंस्ट जो गुस्सा आता है, उससे करो। हाँ, वो गुस्सा करो बट नॉट थ्रू योर ट्रेडिंग। Yes, exactly what I meant। वर्बली होना चाहिए या इन सब अदर एस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रेडिंग के थ्रू नहीं होना चाहिए। अगर आप अकेले बैठ के ट्रेड कर रहे हैं स्टिल इट्स ओके, बट मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे साथ जैसा बताया है कि मैंने कोई ट्रेड लिया है एंड ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज ये रिसेंट टाइम्स में बहुत हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई अगेंस्ट मूव आ जाता है, इट हैपन्स एंड माई वाइफ वॉक्स आउट, क्योंकि उनको पता है कि अब ये कुछ बोलेगा इसके मुंह से निकलना है एंड शी डजंट वांट टू, हाँ, शी डजंट वांट टू लिसन के अरे नहीं यार मैं क्यों सुनूं अब। तो ये है, इमोशंस तो आज भी हैं, इमोशंस तो हैं, निकलता है। पीपल who say that हाँ इमोशंस के बिना ट्रेडिंग करना है, आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग। इमोशंस इज एन इंटीग्रल, इमोशंस होगा, रहना ही रहना है, वो आएगा। वी जस्ट फाइंड द वे। उमेश, इमोशन आज तक सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कब निकाला था, याद है कुछ के, और क्या किया था? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या था, कीबोर्ड तोड़ा हुआ है 2 बार। ठीक है, एक बार तो ब्रोकर के ऑफिस में तोड़ा था और एक बार घर में तोड़ा था, TVS का कीबोर्ड। बट भाई मैं आपको ये वो चीज़ एक बार अलग हुई थी। बट पता क्या चीज़ होती है, जो ट्रेडिंग है ना वो आपके नेचर का पार्ट है। अगर आपका नेचर है, आपका नेचर अग्रेसिव है, तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में अपने अग्रेसिवनेस दिखाओगे। आप अगर आपका नेचर है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो बाज़ार को आप अपना एंगर दिखाने की कोशिश करोगे। आप ईगोइस्टिक हो तो बाज़ार को अपने ईगो दिखाओगे। कैसे दिखाओगे, भाई मेरे पास पैसा बहुत है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा, देखता हूँ कितना नीचे तक आएगा। आप गुस्सा करोगे, रिलायंस में नुकसान हुआ है, अब रिलायंस से पैसे निकालूंगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है ये बट क्या होता है, जैसे कई लोग होते हैं उनका नेचर होता है बहुत पेशेंस होता है उनके अंदर, तो वो बाज़ार में भी पेशेंस के साथ ही काम करते हैं। तो बाज़ार जो होता है ना वो आपके नेचर के अकॉर्डिंगली चलता है। बट जब आपको टाइम हो जाता है ना मार्केट में काम करते हैं, 2 साल 3 साल हो जाते हैं, तो बाज़ार आपकी में से बहुत सारी कमियां अपने अंदर समा लेता है। या तो आपको उठा के बाज़ार से बाहर कर देगा, या तो आपको चेंज कर देगा। तो मैंने बाज़ार में या अपने बारे में जानूँ, अगर अपने बारे में बात करूँ, या मैंने कई लोगों को देखा है ट्रेडिंग करते हुए, बाज़ार ने उनके पूरे नेचर को चेंज कर दिया है। और ऐसा बाज़ार में बहुत लोगों के साथ होगा या हुआ है। मार्केट आदर चेंजेस यू, मार्केट चेंजेस आपको बाहर कर देगा। यस। रौनक, ट्रेडिंग करते के बाद कभी रोए हो? नहीं कभी नहीं रोए? नहीं सर, इमोशंस की बात नहीं सर, वही आई नो व्हाट आई हैव साइंड अप फॉर, दैट्स ऑलवेज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट वेयर इज योर इमोशनल साइड? प्रफुल्ल कहाँ है? नहीं सर, ही इज सेइंग कि मैं रोया नहीं सर। देखो 2 मिनट, रोना ओके, रोना एज इन लाइक मन से दुखी होना। लेट मी डिफाइन। 2 तरह का रोना है। एक होता है नौसिखिया रोना, कि पता नहीं था, नुकसान खा लिया, रो लिया। दूसरा, पता था फिर भी नुकसान खा लिया, रोया। ये दोनों में किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है? रोना मतलब एक आंसू भी चलेगा। मैं रोने की बात नहीं,
सी आई नो कि ये गलती मेरी है, दैट इज फर्स्ट. आई डोंट थिंक कि अगर कोई ग्लिच होता है कहीं पे भी, कोई प्रोकर के ऐप पे भी या कोई भी कहीं पे, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओह, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई स्पीक टू माई सेल्फ. ये आला तुमको अलग पॉडकास्ट पे नहीं, ब्रोकर्स ज़्यादा पसंद करेंगे इस चीज़ को. आपने गलत ट्रेड बनाया, अगर आपको पता होने के बावजूद अगर आपने गलत ट्रेड बनाया, सबसे स्टॉप लॉस नहीं लिया है, तो फिर आप अपने आप को ब्लेम करते हो. ठीक है, तो बार बार तो वो गिल्ट होता है आपको, वो बेसिकली वो होना चाहिए. और अगर आपका स्टॉप लॉस कटता है, आपने ट्रेड परफेक्शन के साथ बनाया था, और ऐसे ट्रेड में अगर आपने पहले ही पैसा बनाया हुआ है, तो फिर रोने वाली बात ही नहीं है. हैव यू गॉस्ट योरसेल्फ? हाँ, वो होता है कई बार, होता है कई बार. हाँ बहुत ही समथिंग, थैंक गॉड. हर रोज बहुत है, ये तो बहुत फ्रीक्वेंट है इनफैक्ट. लाइक सेल्फ एक तो खुद को कुछ गाली दे दी, ऐसा नहीं. लाइक यू लाइक रियली टॉक टू योरसेल्फ. हाँ अपने ऊपर बात की 10 मिनट. सर ये भी और अपने ऊपर घृणा वाली फीलिंग. बॉस क्या कर रहा है, क्या किया, ये होता है. प्रोफेशन ऑफ ट्रेडिंग, यू डोंट हैव अ बॉस, यू आर योर ओन बॉस. सो आपका अप्रेजल आपको खुद करना पड़ता है. यू हैव टू बी, ये आपके लिए है. you have to be the most self-critical person that anyone has met. आपके, मैं हमेशा मतलब यूजुअली मैं ट्विटर पे ना, मैं कंटिन्यूसली मेरा 80 to 85% मेरा सक्सेस रेट रहता है. मैं कंटिन्यूसली मैं स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करता रहता हूँ. एंड इवन ऑन प्रॉफिट डेज आई ट्राई टू पिक सम ऑफ द अदर थिंग दैट आई डिडंट डू वेल. ओके, तो लोग मतलब एक ऐसे बन गया है कि मतलब प्रफुल्ल भाई तो प्रॉफिट डाल के भी रोते हैं, ऐसे है. बट ऑन द डेज व्हेन आई टेक लॉस आई विल बी वेरी काइंड. हो गया खत्म. So you need to know when you need to be critical about your this thing, and you need to know when you need to be kind about yourself. Kind. Yes, you don't have to be too harsh as well. हाँ. तो harsh कब होना है? When things are going well, try to find your mistakes, so that आपका एक part of the दिमाग बोल रहा है कि हाँ you have done well because you have made profits. At the same time your analytical mind says that हाँ यहाँ पे scope है improve करने के लिए. But if you become too harsh and if you become cruel to yourself on the days when you have lost, market ने already पीटा है, खुद अपने आप को पीटो मत. मेरा अगला सवाल था ये, खुद को ट्रीट भी किया है ना. हाँ नहीं डेफिनेटली. नहीं, that's always there. मतलब you always try to pick your, and that's, see, disgust is the first step of improvement. वो अंदर से disgust आना है, क्या कर रहा हूँ. हाँ, अपने ऊपर इन होना. Be it quitting a bad habit, be it changing your life, be it taking up something which you have already which you have been postponing for a long time. वो करने के लिए वो जो change आता है वो disgust से ही आता है. Disgust is a very good emotion, very important emotion in anyone's life, not just in trading. ओके. अच्छा, पहले साल का प्रॉफिट या लॉस कितना था मेरा वो 6,000 का ही था पूरे साल? मतलब पूरे, उसके बाद ट्रेड ही नहीं कर रहा था मैंने बहुत टाइम तक. मेरा ऑलमोस्ट 80,000 to 1 lakh के. दिस इज बैक इन, पार्डन, किस साल? 2015 से लेके लाइक अक्टूबर से, और आई वुड से नेक्स्ट आज के सवाल है. लेकिन उसमें भी क्या था कि ये जो मेरे को लॉस हुआ था, ये लॉस आखिरी के 4 से 5 महीने में हुआ था. फर्स्ट ईयर के आखिरी से 4 से 5 महीने में. सर 25 से 30, आई डोंट नो एग्जैक्ट, लाइक इट कैन बी मोर और लेस. सो अगेन ये 20-25% था हमारे कैपिटल का ना. सर नहीं सर, तभी तो बिगनर था 15-16 में. so, नहीं, हाँ सारे निकाल दिए. हाँ सर, तब भी कैश मैनेजमेंट कुछ पता नहीं था. कैसा है समझो, 8,000 की पोजीशन है, मैं 4,000 की ले रहा हूँ सर, तो सर 3-4 हज़ार का लॉस हो गया तो स्टिल इट इज दैट वे. As I said, मेरा फर्स्ट ईयर भी मेरा ब्रेक ही बनी था आफ्टर. अच्छा, ब्रेक क्यों नहीं था? हाँ, ओके. मेरा जो बहुत सारे सिस्टम ट्राई कर रहा था ना मैं कंटिन्यूसली, मेरा जो आइट्रेशंस तो काफ़ी फास्ट थे. तो एक से कंटिन्यूस मैं एक ही चीज़ को पकड़ के, हाँ ये काम नहीं कर रहा तो भी मैं ढीठ बन के मतलब इसको चलाऊंगा, ऐसे नहीं था. तो फॉर मी इट वाज लाइक, हाँ मेरे को क्रिकेट खेलना है तो पहले सब चीज़ करना है. मेरे को स्पिन बॉलिंग भी करना है, फास्ट बॉलिंग करना है, ओपनिंग बैटिंग, तो देखना है कि विच सूट्स मी. तो आई वॉज इन दैट मोड, R&D मोड. तो टू फाइंड ऑल वट एवर, बेसिकली मेनू में एक प्लेट ऑर्डर कर रहा था मैं और छोटे क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा था. तो बनते रही, टूटती रही. बट द एंड ऑफ द ईयर आई थिंक आई डिडंट लूज एनीथिंग. ओके. सुधा जी, आपने 20,000 से शुरू किया. हाँ. अभी कुछ लॉस पे है, 1 लाख टाइप्स. नहीं, 1 साल में तो मैं लॉस में ही थी. अच्छा. और जैसा सर ने कहा कि वो थोड़ा थोड़ा करके आता है, थोड़ा करके चला जाता है, और वो बूंद करके गड़ा खाली हो जाता है. ओके. बट आई होप कि आपको इनके सारे एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखने नहीं कर पा रही हूँ, और क्या गलती भी समझ में आ रही हैं. ये लोग काफ़ी ऊपर आ गए, हम भी सोच रहे हैं जल्दी आ ही जाए. गलतियाँ, टाइम इज द फैक्टर एंड जस्ट हैंग ऑन देयर Right. एंड डोंट डू द सेम मिस्टेक. टाइम टू टाइम हम भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो हमें खुद पे फील करवाता है कि नहीं यार तू अभी भी बिगनर है, अभी मार्केट में बहुत कुछ पता करना बाकी है, बहुत चीज़ें आती नहीं है आज. राइट.
Professionals also make हाँ mistakes. रूकी मिस्टेक्स, वी मेक रूकी मिस्टेक्स। हमारा जो फ्रीक्वेंसी वो कम होता हाँ कम हो जाता है, बिकॉज ऐसा है ना कि अगर सपोज आज हमने जैसा मैंने यू नो OTMs पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैंने ये देख लिया कि नहीं यार जो स्पाइक्स आ रहे हैं, स्पाइक्स में मेरा 2 बार 3 बार लॉस हो गया, अच्छा लॉस हो गया, तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही। दोबारा से ITMs जो मैं जिसमें करता हूँ पहले से काम, ITM सेलिंग जो करता हूँ, मैं फिर दोबारा उसी पे चला गया। तो बिकॉज बैक टू समथिंग दैट इज वर्किंग ऑलरेडी। राइट, जो टायर पंक्चर है नहीं उसको ठीक क्यों कर? हाँ फिर देखेंगे 4 महीने 5 महीने बाद दोबारा मे बी सिचुएशन चेंज हो और जो चीज़ उस टाइम पे काम नहीं करी वो बाद में काम करे। और बस ट्रेड करता हूँ, ऐसे डिफाइन नहीं करता हूँ कौन से फेज में किधर, मतलब बेसिक एडवांस कहीं पे भी जस्ट ट्रेड करता हूँ, सिंपल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप कि सुधा जी आपको काफ़ी लर्निंग मिला हो इनके एक्सपीरियंसेस से, एंड आई होप कि हम 5 साल बाद फिर मिलें। वैसे तो हम बीच में भी मिलते रहेंगे, बट 5 साल बाद मिलेंगे और बात करेंगे कि आज हमने ये डिस्कस किया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू।